Once again, welcome back. We are starting with easy notes, and most of the notes will be 1 page or 2 pages only. बहुत जल्दी जल्दी और इसके अंदर आपके सारे के सारे जो concepts हैं, they are there. And if you are going with these notes and उनको समझ के आप questions को करना शुरू करोगे, you will be definitely scoring 100 marks. सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है जो विच वी आर गोइंग टू रिवाइज टुडे इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ अवर फर्स्ट बुक. फर्स्ट, the first thing that we would be getting is what is the definition. मतलब यहाँ पर if you see I have put the words in red color and ये जो red color में डाला है ना, this is because they are the key words. ये हमारे key words होंगे. सो मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस. और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शंस, यानी कि आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनका जो एक प्रोसेस है. थ्रू ऑल दीज फंक्शंस गेटिंग द थिंग्स डन. एंड फॉर व्हाट वी हैव टू गेट द थिंग्स डन, सो दैट हमारा जो गोल है that is achieved on time, that is completed effectively and with minimum cost and resources, यानी कि efficiently. पेपर के अंदर आपका आ सकता है आइडेंटिफाई द प्रोसेस. तो प्रोसेस हमारा क्या हुआ? मैनेजमेंट. एंड इफेक्टिवली वर्सेस एफिशिएंटली आपका जो है दैट मे बी अन आइडेंटिफिकेशन और इट कैन बी ऑल्सो क्वेश्चन. इफेक्टिवली वर्सेस एफिशिएंटली को डिस्क्राइब करो. तो इफेक्टिव मतलब डूइंग द थिंग्स ऑन टाइम, कंप्लीटिंग द टास्क. मतलब आपने कभी भी कर दिया, आपने 1 घंटे में किया, 2 घंटे में किया, 3 घंटे में किया. बट एफिशिएंटली इज टाइम से पूरा भी एंड मिनिमम कॉस्ट भी. राइट? Now, what are the features of management? If you see, I have written G square IPMCD. G square IPMCD. G government का square, India MCD. That is, first, it is a goal-oriented process. दैट इज वाई जितने हमारे फंक्शन है, क्योंकि प्रोसेस है, मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस के अंदर वो सारी चीजें ऑलरेडी बैठी हुई हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इसीलिए सारे के सारे फंक्शंस हमारे गोल ओरिएंटेड ही होते हैं. दिस इज डेलिबरेटली कार्व्ड. जो हमारे कंपनी का गोल है, एम है, उसको पूरा करना, और उसके लिए द नेसेसिटी व्हाट वी नीड टू डू. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. G2 लिखा है ना, तो G1 इज गोल ओरिएंटेड, G2 इज ग्रुप एक्टिविटी. यानी कि इट इज नॉट डन बाय अ सिंगल पर्सन, इट इज अ टीम वर्क. इट कोऑर्डिनेट्स द वर्क एक्टिविटीज ऑफ एवरी वर्कर फ्रॉम एवरी लेवल एंड ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट. इट इज इनटैंजिबल. पेपर में आता है इनटैंजिबल मतलब, ध्यान से सुनना. इफ अ कंपनी इज डूइंग वेल, अगर एक कंपनी है वो बहुत अच्छा कर रही है, अब कैसे अच्छा करेगी आप ये सोचो. कैसे आप सोचोगे कि वो कंपनी अच्छा कर रही है? जब उसके मार्केट के शेयर बहुत अच्छे हो, व्हेन उसका जो ग्रोथ है, सर्वाइवल है, वो इट इज गुड, इट इज गेटिंग इनफ रेवेन्यू, उसको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, एंड उससे जो लोग जुड़े हुए हैं, द शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, दे आर वेरी हैप्पी. कंपनी की पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं कि वहां पे जो लोग काम करते हैं, दे आर वेरी हैप्पी. तो क्या ये सब चीजें आपको कहीं पर आप हाथ लगाकर महसूस कर सकते हो? नहीं. दिस इज फेल्ट. हैप्पीनेस इज फेल्ट. And that is why it is called management is an intangible force. It is pervasive. जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो हर लेवल में, एंड इट इज ऑल्सो इन all kinds of organizations, profitable, non profitable, school, hospital, कहीं पर भी हो, it is there. Management is
मल्टी फेसेटेड, यानी कि मल्टी डायमेंशनल। मल्टी फेसेटेड मतलब मल्टी डायमेंशनल, यानी इट हैज गॉट थ्री डायमेंशंस: वर्क, पीपल एंड आपके जितने भी काम है, ऑपरेशंस। यानी कि मैनेजमेंट में हमें लोगों को भी मैनेज करना है, हमारा क्या काम है और वो काम कैसे होगा, हाउ इट विल बी ऑपरेटेड, all have to be managed. It's a continuous process. It doesn't stop till the organization is alive. And हमारे जो environment है, that always changes. कभी भी कोई भी environment जो है, कभी भी वो stagnant नहीं रहता है। कभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता है, पॉलिटिकल चेंज होता है। एंड एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जो उस चेंजिंग यानी कि डायनामिक एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो है फ्लेक्सिबली अप्रोच कर सके। और वो तभी पॉसिबल है इफ यू हैव अ गुड मैनेजमेंट इन योर कंपनी, राइट? द थर्ड इज, what are the objectives of management? Why we should have a good management? OSP, what we call it is, you can say SOP also, but organizational, social and personal. Now there is a very slight difference between social and personal, और कई बार this becomes very confusing when it comes to organizational या economic, यानी कि इतना पैसा कंपनी को कमाना चाहिए, मतलब उसका एक एम ये होना चाहिए कि इट इज अर्निंग इनफ रेवेन्यू। आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में दीज विल बी द की वर्ड्स। द इट इज एबल टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, इट इज जनरेटिंग प्रॉफिट ताकि वो अपने आप को और एस्टैब्लिश करे, एंड विथ न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू ब्रांचेस, मोर, मतलब कि आपका एक्सपेंशन, इट इज ग्रोइंग। उसके लिए दैट इज व्हाट इट, इफ इट इज डूइंग इज इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। when the management does something for the people, so social on a very large scale, yani when it is giving benefits to the society, it is generating employment, it is using uh, renewable resources, it is taking care of the environment, social. Whereas आपके कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको अच्छी सैलरी देना, उनके लिए सोशल नीड्स, उनकी जो सोशल नीड्स है लाइक स्कूल्स खोलना, क्रैच खोलना, उनके पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना, उसके लिए कंपनीज में ऐसी पॉलिसी बनाना इज पर्सनल। प्लीज डू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज, व्हाई डू वी नीड दिस मैनेजमेंट? DPS, EG, I've written this because it is like development, ऐसे करके आता है। First is, it increases the efficiency, यानी कि if a if there is good management, the company cost production, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम रहेगा, रिसोर्सेज आपके ऑप्टिमम यूज होंगे। अगर आपने प्रॉपर प्लान किया है, आपने प्रॉपर स्टाफिंग रखी है, आप प्रॉपर डायरेक्ट कर रहे हो, कंट्रोलिंग सिस्टम आपका बहुत अच्छा है, तो आपकी कंपनी एफिशिएंटली काम करेगी। कोई भी काम, 1 रुपए वाला काम हम 100 रुपीज में कर सकते हैं क्लास 12, लेकिन 1 रुपए का काम 50 पैसे में जो करते हैं ना, दैट्स कॉल्ड एज गुड मैनेजमेंट। दैट्स अ ट्रुथ। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑन अ होल, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? एक कंपनी चलाने वाला एक पूरा सिस्टम, and they take all the resources from the society only. So when it is able to, if it is good management, तो वो सोसाइटी को ओवरऑल उनका स्टेटस,
ओवरऑल सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट उसको भी डेवलप करता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स अपना भी, और जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबके। इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, अभी ऊपर हमने पढ़ा था फीचर्स में। अगर द मैनेजमेंट इज डायनामिक, तो इट विल क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विच कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग requirements of the company. Last but not the least is it helps in achieving the personal goals. Now, whenever there is a management, कौन management है? Who is management? Everyone who is working in a company other than the workforce, workers को छोड़कर, all in the official कैटेगरी में जो काम करते हैं, उनको हम मैनेजमेंट कैडर में लाते हैं। किस में लाते हैं? मैनेजमेंट कैडर में। एंड उसको हम डिवाइड करते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग इनटू 3 लेवल्स। द टॉप मोस्ट लेवल इज those who which comprises of the people who are called as companies owners, promoters, CEO, chief finance officer, president, vice president, director, chairman, वो जो भारी भरकम वर्ड्स होते हैं, उनका काम होता है कंपनी को जिंदा रखना। दे आर responsible for the welfare and survival of the company. They are the one who will be coordinating with different departments. They are the one who will be scanning, yani ki they would be studying what is the environment, how it will affect my company, and formulate the policies or strategies accordingly. Second, middle level. All the head of department, regional department, divisional department के जो head होते हैं, जिनको हम मैनेजर बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, जो पॉलिसीज टॉप लेवल बनाती है उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, टू इम्प्लीमेंट, टू रन द कंपनी, उनके डिपार्टमेंट को जो नीडेड पर्सोनल्स है, एम्प्लॉयज है, उनको लेकर आना, उनको ड्यूटीज देना, यानी कि डायरेक्टिंग, motivating them, again directing, and also cooperating with other departments. The third one, which actually oversees the workers, जो वर्कर के एकदम ऊपर होते हैं, the operational level, and they comprise of supervisors और foremen, जो आपके फैक्ट्री वर्कशॉप के मैनेजर्स होते हैं। उनका काम होता है वर्कर को देखना। दे आर द वन, जो मिडिल मैनेजमेंट ने उन्हें बोला है उसको वर्कर तक पहुंचाना, क्वालिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना, पेपर में आता है, आया है, एंड ऑल्सो लुक इनटू द मिनिमल, क्योंकि यहां आप एक्चुअल काम कर रहे हो। जहां आपका मिडिल लेवल है वहां पर यू आर डूइंग द वर्क विद योर ब्रेन, लेकिन जो एक्चुअल काम है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, वो आपका वर्कर्स में होता है। सो यू नीड टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑल्सो। So these are the 3 levels and their functions. आपके पेपर में identify the level and write any 2 function करके आ सकता है, या फिर ये 2 function के अलावा दूसरे लेवल में क्या functions होते हैं वो भी आ सकता है। Next is, what is management? Is it science, art, or profession? Now, when we say science, it has some elements of science. अगर आप देखोगे on the screen, I have put right on 2 and wrong on 1. अगर आप देखोगे तो this is, and I have also written it with different colors. तो it is science but not exact. क्यों? Why? Science is a systematic body of knowledge, जहां आपका एक थियोरी है, आपकी एक स्टडी है, देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट। अगर मैं ऐसा करूंगी तो इसका ये जब नमक अगर मैं पानी में डालूंगी तो इट विल बिकम सॉल्टी। सिमिलरली इन मैनेजमेंट ऑल्सो,
अगर मैं ये वाला रूल अप्लाई करूंगी तो लोग डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हम लोग जो साइंस के प्रिंसिपल्स को निकालते हैं, दैट इज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सेम इज विथ मैनेजमेंट ऑल्सो। नो प्रिंसिपल जो कि आपके 1800 में फॉर्म हुआ था उसको हम आज भी यूज कर रहे हैं। देयर हैव बीन फ्लेक्सिबिलिटी, देयर हैव बीन चेंजेस, ऑब्जर्व किया है हमने उसको, अलग अलग जगहों पर हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया है। लाइक सम ऑफ द प्रिंसिपल्स आर applicable in the at the workers level, but some are applicable at the middle level. यूनिवर्सल वैलिडिटी जो हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हमें फ्लेक्सिबली चेंज करना पड़ता है एज पर सिचुएशन, विच इज नॉट पॉसिबल। साइंस के में हमें चेंज नहीं करना पड़ता, दे आर स्टेटिक, वो एक ही, वो वैसे ही रहते हैं। So the universal validity is not there in management. That is why it is science but not exact science. Second is art. Art, आप कोई भी गाना सीखते हो, कला सीखते हो, कुछ भी सीखते हो, you need some existing theoretical knowledge. But the knowledge is not enough. You have to have your own personalized application. टू अगर मैं कहूं कि टू सिंगर्स, two dancers, two painters will not have the same kind of application, though they may have studied in the same school of art. And that is based on the person's own creativity and practice. Sonu Nigam ji is a versatile singer. उनके पैरेलल उदित नारायण इज देयर। अब दोनों तो अपने आप में अलग है। आशा भोसले यूज्ड टू सिंग द सॉन्ग्स व्हिच वर मोर मॉडर्न। लता मंगेशकर जी sang more onto the soft music. दोनों अपने आप में है। एंड दोनों हृदयनाथ मंगेशकर के ही, मतलब उनके जो फादर थे, ही वॉज वन ऑफ द वर्सेटाइल मतलब सिंगर थे। थियोरिटिकल नॉलेज दोनों में था, लेकिन उन्होंने उसे अप्लाई कैसे किया, दैट वाज अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस एंड क्रिएटिविटी। और मैनेजमेंट के अंदर दोनों चीजें हैं। It has the theoretical knowledge, personalized application, and it is also based on practice and creativity. No two managers can have the same application, and no two situations can have the same application. मतलब अगर मैं HR मैनेजर हूं, and if I have to see worker के लिए I need to put certain other things, and for the managerial category I have to think some other category. So we can say management has, मतलब कि it is as an art. Now profession, doctors, chartered accountants, they also have the well-defined body of knowledge. You have to go through a proper exam. अब आप देखो उसमें एक ही राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। इसीलिए मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्रोफेशन। बिकॉज टू बिकम अ मैनेजर यू डोंट नीड टू हैव एनी पर्टिकुलर डिग्री। हाँ, आजकल एमबीए को प्रेफर करते हैं, लेकिन इट इज नॉट दैट आप एमबीए होगे तभी मैनेजर बनोगे। आपको डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना ही होगा, तभी आप डॉक्टर कहलाओगे। मतलब बीएचएमएस बीएमएस वो करना ही होगा। आप बीए करके भी यू कैन बिकम अ मैनेजर। प्रोफेशनल एसोसिएशन, doctors, lawyers, chartered accountants, they have to get themselves registered, तभी they can start their practice. हमारे लिए ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन आईमा इज देयर, बट आपको कंपलसरी उसका रजिस्ट्रेशन लेना है ऐसा नहीं है। एथिकल कोड्स आर देयर, हाउ टू डील, हाउ टू बिहेव। डॉक्टर्स के लिए अपने एथिकल कोड्स होते हैं, व्हाट आर देयर मॉरल ड्यूटीज। अ डॉक्टर कैन नेवर रिफ्यूज एनी पेशेंट एट एनी टाइम। मैनेजर्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। दीज प्रोफेशंस आर सर्विस मोटो, बट मैनेजर में हम सर्विस मोटो ला ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मैनेजिंग जो है वो दैट इज फॉर प्रॉफिट। एंड दैट इज व्हाई वी कैन से मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्रोफेशन, राइट?
The last but not the least in this chapter is coordination. You can get a pictorial question from this particular concept. Coordination again is a process जो आपके सारे के सारे फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको एक साथ जोड़ के रखता है. It synchronizes the actions of different departments. Coordination is not a separate function, but it is the essence of management. मैंने right side में बनाया है perfume का bottle, that is only for this. It is not a function. ये आपके assertion and reason में आ सकता है. Coordination is integrating the efforts of everyone. मैंने प्लान कर लिया है दूसरे, लेकिन प्लानिंग करने के बाद मुझे उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. जब तक मैं अपनी चीज आगे नहीं रखूंगी ऑर्गेनाइज नहीं होगा. इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, सेल्स अपना काम कर रहा है, प्रोडक्शन अपना काम कर रहा है, लेकिन हम दोनों में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, परचेज को कितना रॉ मटेरियल चाहिए ये अकाउंट्स को नहीं पता होगा, तो वो पैसे कैसे देगा. प्रोडक्शन में सेल्स कितना इस बार होना है, अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट उनको नहीं बताएंगे तो वो प्रोडक्शन कैसे करेंगे. प्रोडक्शन अगर टाइम पर नहीं होगा तो हम मार्केटिंग कैसे करेंगे. यानी ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटर रिलेटेड. यूनिटी ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कंपनी का जो मतलब की गोल है उसको पूरा करना है. एंड अगर मैं कहूं कि भाई मैंने तो उनको दे दिया था, उनके पास रिसीव नहीं हुआ, तो आई नीड टू फॉलो इट. इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन. मुझे फॉलो करना पड़ेगा वेदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज रिसीव माय डेटा और नॉट. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. Coordination is needed at all the levels and in all the areas. It is responsibility, और ये responsibility deliberate मतलब हमें आगे बढ़कर लेना पड़ता है. I cannot blame the production department कि उन्होंने मुझे नहीं दिया इसलिए मैंने बेचा नहीं. I cannot. I need to follow up time to time. अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं पता सेल्स कितना होना है, तो they have to follow the sales department. Now, why do we need coordination? If there is coordination, if all the departments are working in unity, it will help the company to grow. हर फंक्शंस आपके अलग है. प्रोडक्शन अलग है, सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है, अकाउंट्स अलग है, और इनको एक करना. एंड आजकल क्या है, सारी कंपनी स्पेशलिस्ट अपॉइंट करती है. इफ दे वांट रिक्रूटमेंट, तो उन्होंने जो है किसी बड़ी कंपनी को बोल देना है. दे आर nowadays most of the companies are outsourcing. एंड अगर ऐसा होगा, अगर हमारे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ और बताएगा, इंजीनियर कुछ और बताएगा. सो वी नीड टू कोऑर्डिनेट ईच एंड एवरी वन सो दैट अल्टीमेटली जो भी हमारी कंपनी का गोल है वो अचीव हो. और वो जब हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, देन ओनली इट इज पॉसिबल. So that is the quick revision of the chapter, nature and significance of management. Now to make this chapter more effective, I have prepared an assignment. You all have to just think and tell me the answers, which I'll be putting over here, so that I am able to understand that you have understood this chapter. In this, it is written, management is skillful, यानी कि in which you require certain skills, and it is also personalized application of existing knowledge. जो हमारा नॉलेज है उसको अपने तरीके से उसको अप्लाई करना. So it is art. Okay, the second question says, Mr. Govind is responsible फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल. तो हमें अब यहाँ पर लेवल्स बताने हैं. एंड इफ यू सी ऑन द स्क्रीन देर आर थ्री क्वेश्चंस. इफ यू सी देर आर थ्री. मिस्टर गोविंद एक है, मिसेस नित्या एक है, और मिस शीतल एक है. तो द फर्स्ट इज, मिस्टर गोविंद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल.
तो किस लेवल पर हम वेलफेयर एंड सर्वाइवल को देखते हैं? दैट इज, यस, इट इज टॉप लेवल. Mrs. Nitya ensures quality of input, minimum wastage and safety standard. ये किस लेवल पर किया जाता है? दिस इज डन एट द, जहां हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड है. सेफ्टी स्टैंडर्ड कहां पर होगा? जहां एक्चुअल वर्क फोर्स होगा, जहां वर्कर्स होंगे, यानी कि सुपरवाइजर और ऑपरेशनल. गुड. And last but not the least is giving the duties and also motivating, यानी कि डायरेक्टिंग वाला फंक्शन करना है. And that would be done at the middle level. अब आप लोगों को जो है इस चीज को अच्छे से समझना है. What I have done, what how the question has been, welfare and survival. वेलफेयर एंड सर्वाइवल कौन देखेगा? टॉप लेवल देखता है. क्वालिटी ऑफ इनपुट, मिनिमम वेस्टेज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, यानी कि जहां एक्चुअली वर्कर्स काम कर रहे हैं, यानी वो वर्कर्स के ऊपर वाला सुपरवाइजरी. ड्यूटीज टू पर्सोनल, यानी कि अपने डिपार्टमेंट के लोगों को और उन्हें मोटिवेट भी करना, यानी कि मिडिल लेवल. नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन इज the objectives by quoting the lines. Now we have to understand the question. यहां आपके ऑब्जेक्टिव्स दिए. अब हमें ये नहीं पता है क्लास 12 कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव दिया या दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स लिखा है यानी कि एक से ज्यादा है. अब आपको ढूंढना है. XYZ had set up their factory in a remote village. Now the remote village is आपका, there was no regular, so they wanted to produce solar lantern. यानी कि ये जो हमारा पहला है, this is social objective हमारा. And also इसके अंदर decided to employ local, जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना, यानी कि ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव था. दिस इज फर्स्ट. सेकेंड इज द कंपनी हैज रेवेन्यू विच इज सफिशिएंट टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क, यानी कि दिस इज हमारा सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि इकोनॉमिक. And the third one is they are facilitating the village by opening schools and creches for the children of the employees. यानी कि उन एम्प्लॉयज को पर्सनल बेनिफिट मिलेगा. वहां जो काम करेंगे उन एम्प्लॉयज को पर्सनल बेनिफिट मिलेगा. दैट मीन्स इट इज पर्सनल. तो इसमें हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स थे. द फर्स्ट वन इज सोशल, क्योंकि वो रिमोट विलेज में स्टार्ट करना चाहते हैं. दे आर ऑल्सो एम्प्लॉइंग द लोकल पीपल, तो ये हमारा सोशल हो गया क्योंकि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं. द कंपनी इज अर्निंग गुड प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. एंड वहां जो काम करेंगे यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके पर्सनल ग्रोथ को भी देखना चाहते हैं, दैट इज आपका पर्सनल. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, that is you need to identify the feature. In the fourth question we have to identify the feature of management. अब आपको फीचर को जल्दी से रिवाइज करना है. मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, डायनामिक, ये वाले सारे करने हैं. अब सोचो. ओके.
नाउ लेट अस गो टू द बैक. हम जल्दी से थोड़ा सा क्विकली देखते हैं. हमारा ऊपर था G2I PNCD, goal oriented, group activity, intangible, pervasive, multifaceted, continuous and dynamic. Now in this question they say कि the company is, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो कंपनी है they have achieved the goal and the employees are happy with their pay and the work is performed as per plan and there is orderliness in the entire organization. इससे क्या पता लग रहा है कि द मैनेजमेंट इज वेरी इफेक्टिव, द मैनेजमेंट इज वेरी एफिशिएंट एंड बिकॉज it has been done by all, so it is group activity and it is intangible. अब यहां पर if you see there is written identify feature not features एंड हम जो है मेन इसको लेकर जा रहे हैं बिकॉज यहाँ बड़ा बड़ा लिखा द एम्प्लॉयज आर हैप्पी, तो ये हमारा मेन हो गया इंटैंजिबल. मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स बिकॉज हम मैनेजमेंट को देख नहीं पा रहे हैं लेकिन हमें ये पता लग रहा है कि मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है बिकॉज वहां पे जो काम कर रहे हैं दे आर ऑल वेरी हैप्पी और सारा काम जो है वो एज पर द प्लान ही जाता है. This shows the management is efficient and that is intangible force. The last is state the feature of coordination. State the feature of coordination. और यहां हमें state करना है यानी हमें उसको explain करना है. In Flipmart Limited, the production and sales department have to coordinate their work. क्यों coordinate करना पड़ता है? क्योंकि जब वो मिलकर काम करेंगे then only they would be able to achieve the desired goal. अभी मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था कि प्रोडक्शन को पता होना चाहिए कि सेल्स टारगेट कितना है. अगर उनको सेल्स टारगेट नहीं पता होगा तो वो प्रोडक्शन क्या करेंगे. And production should be on time so that the sales department is able to sell it in the market. उसके लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है दे शुड प्रोवाइड द फाइनेंस ऑन टाइम, यानी कि इफ दे आर ऑल नॉट कोऑर्डिनेटिंग, इफ दे आर नॉट यूनाइटेड, then they would not be able to achieve the goal. So it means when you have the word state, तो just आप उसको जो हो आइडेंटिफाई कर दो. सॉरी, आइडेंटिफाई लिखा तो आइडेंटिफाई कर दो, बट इफ इट इज रिटन स्टेट then you have to give the explanation also. That coordination ensures unity of action, since if the department do not coordinate, the company will not be able to achieve its desired goal. इसको आपको explain करना है. So this is how you need to do the questions from this particular chapter.